हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जावा में यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं और हम किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम जावा में स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए system.out.println को यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ पर ये सिस्टम, ये आउट और ये println असल में क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये बेसिकली हमारे पास क्लास का नेम है। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में नेमिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे जो क्लास के नेम होते हैं हम वो यूजुअली कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिस्टम है ये भी हमारे पास कैपिटल लेटर से ही शुरू हुआ है। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास ये जो आउट है ये हमारे पास बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम जब भी चाहते हैं कि हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट ना बनाए और उसके किसी वेरिएबल को एक्सेस करें या उसके किसी मेथड को कॉल करें तो हम उसको स्टैटिक रखते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो सिस्टम क्लास है इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे और फिर भी हम इसके ये जो वेरिएबल है आउट हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ये जो आउट है ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है। इसके बाद ये जो हमारे पास println है ये बेसिकली हमारे पास मेथड है जो कि हमारे पास सिस्टम क्लास में मौजूद है, जो कि हमारे लिए किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। दोस्तों, हमारे पास सिस्टम क्लास में और भी बहुत सारे मेथड्स मौजूद है जिनको हम किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रिंट है, printf है, उन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम किसी भी वैल्यू को जावा प्रोग्राम में स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहेंगे तो हम system.out.println को यूज़ कर रहे होंगे और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो println का मेथड है इसको हम डबल कोट्स में कोई भी वैल्यू देंगे और ये हमारे लिए उस वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। दोस्तों, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जावा का जो प्रोग्राम है ये स्क्रीन पर ये प्रिंट करे कि जावा प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर हमने वही system.out.println को यूज़ किया हुआ है और इसी तरीके से हम यहाँ पर डबल कोट्स में जो भी वैल्यू देंगे वो उसी तरीके से हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास इस तरीके से होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा कि जावा प्रोग्रामिंग इज़ इंटरेस्टिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस println की जगह कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास सिस्टम क्लास में मौजूद है। हम इसकी जगह प्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसकी जगह printf को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास ये जो println का मेथड होता है तो ये जब भी किसी वैल्यू को प्रिंट करता है तो उसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर देता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक और भी प्रिंट का स्टेटमेंट होता तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती जो कि वो प्रिंट करता तो वो हमारे पास न्यू लाइन में आती। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रिंट यूज़ करेंगे तो वो दोनों जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सिंगल लाइन में ही आएगी और उसमें हमारे पास न्यू लाइन नहीं ऐड होगा। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हमने अपने जावा प्रोग्राम में किसी भी यूज़र से कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक और मेथड है जो कि हमारे पास स्कैनर क्लास में मौजूद है, जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। हम उससे कोई स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं, हम उससे कोई इंटीजर इनपुट ले सकते हैं, हत्ता कि हम उससे कोई भी डेटा टाइप की इनपुट ले सकते हैं और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या उसको हम डायरेक्ट स्क्रीन पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि हम अपने जावा प्रोग्राम में किसी भी यूज़र से इनपुट किस तरीके से लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें बहुत सारे डिफरेंट वेज प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट तरीके प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी यूज़र से इनपुट ले। लेकिन हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो तरीका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हमारे पास स्कैनर क्लास में जितने भी मेथड मौजूद होते हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जावा में ये जो स्कैनर क्लास होता है ये बिल्ट इन मौजूद होता है, लेकिन ये इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको पहले इम्पोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जावा में जो हमारे पास यूटिलिटी पैकेजेस है उसमें से हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया हुआ है और फिर हमने उसी स्कैनर क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसको हमने एक आइडेंटिफायर दिया है इनपुट नाम से और फिर हम उसी इनपुट पर यहाँ पर बहुत सारे मेथड रन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यानी ये स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इस पर हम नेक्स्ट इंट को रन कर सकते हैं जो कि हमें इंटीजर इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर किसी यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेना है यहाँ पर हम नेक्स्ट फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यूज़र से इनपुट लेना है तो यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी मेथड है ये हमारे पास स्कैनर क्लास में मौजूद होते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ करने के लिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और फिर हम उसी ऑब्जेक्ट पर ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास सिस्टम का जो क्लास है उसमें हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल मौजूद है आउट, जिसके थ्रू हम उसके मेथड यानी प्रिंट एलन या प्रिंट एफ को यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये जो स्कैनर क्लास है इसमें कोई ऐसा स्टैटिक मेथड मौजूद नहीं है। तो हम जब भी स्कैनर क्लास को यूज करेंगे तो हमें उसको यूज करने के लिए पहले उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर ही उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके डिफरेंट मेथड्स को यूज कर पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ये नेक्स्ट एंड का मेथड यूज कर रहे हैं जो कि हमें एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा और उसको हम अपने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। इसके बारे में दोस्तों हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास ये इंट क्या है, हमारे पास डेटा टाइप का मतलब क्या है, असल में हम डेटा टाइप्स क्यों यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। इसी तरीके से दोस्तों हमने जैसे कि पहले स्लाइड्स में देखा कि हम स्क्रीन पर किस तरीके से किसी भी आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यूजर से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर पहले उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक क्लास बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक मेन मेथड है। आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी जब भी किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो हमारे पास मेन से ही स्टार्ट होती है, इसीलिए हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में मेन मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा लेकिन हमारे प्रोग्राम कोई आउटपुट हमें नहीं देगा, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन जहाँ से स्टार्ट होती है वो हमारे पास मेन मेथड से ही स्टार्ट होती है। तो अगर हमारे पास मेन मेथड नहीं होगा तो प्रोग्राम को ये नहीं पता होगा कि मुझे एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक रेफरेंस बनाया हुआ है जिसको हमने इनपुट नाम दिया हुआ है और इसी को हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो असाइन यानी उसको हमने यहाँ पर पॉइंट करवा दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट होगा यह हमारे पास हीप में बनेगा, तो इसलिए हम इसको एक रेफरेंस देंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट होगा यह हमारे पास एक रेफरेंस होगा जो कि हमारे पास स्टैक में मौजूद होगा और यहाँ से हम इसको रेफर करेंगे कि ये हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर system.out.print को यूज किया हुआ है ताकि हम स्क्रीन पर यूजर को ये बता सके कि आप एक नंबर को एंटर कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर प्रिंट एलन का मेथड यूज नहीं किया हुआ है, हमने यहाँ पर प्रिंट का मेथड यूज किया हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर हमें जो भी इनपुट दे वो हमारे पास उसी लाइन में आए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इनपुट हमारे पास आएगा। अगर हम यहाँ पर प्रिंट एलन को यूज करेंगे तो फिर ये 23 हमारे पास यहाँ पर आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट ऑब्जेक्ट है हम उस पर एक मेथड यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर स्कैनर क्लास में मौजूद है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट इंट है, जो कि हमारे पास यूजर से हम जब भी इनपुट लेते हैं यानी हम जब भी इंटीजर इनपुट लेते हैं तो हम ये मेथड यूज करते हैं और इसके बाद हम स्क्रीन पर दोबारा प्रिंट करेंगे कि आपने ये नंबर इंटर किया हुआ है और इसके बाद हम यहाँ पर इसको दोबारा क्लोज भी कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे पास इसी तरीके से होगा कि हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा कि एंटर एन इंटीजर। फिर यहाँ पर यूजर जो भी इनपुट देगा अगर वो हमारे पास इंटीजर होगा तो हमारे पास दूसरी लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा कि यू इंटर, और जो नंबर उस यूजर ने दिया हुआ होगा वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये जो स्कैनर है ये हमारे पास एक पैकेज है। तो दोस्तों हमारे पास बेसिकली जो पैकेजेस होते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होते हैं और जो हमारे पास क्लासेस होते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास मेथड में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और उसी स्टेटमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं और हर एक्सप्रेशन में हमारे पास डिफरेंट टोकन्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो स्कैनर क्लास है उसमें हमारे पास नेक्स्ट इंट मेथड मौजूद है, हमारे पास नेक्स्ट लाइन मेथड मौजूद है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स मौजूद है। इसके बाद हमारे पास ये जो मेथड है उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट मौजूद है। उसके बाद हमारे पास हर एक स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन मौजूद है जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जितने भी एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास डिफरेंट टोकन्स मौजूद है। जैसे कि हमारे पास ये हावर एक टोकन है, ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है ये दूसरा टोकन है, इसी के साथ ये तीसरा टोकन है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे पास ये जो डायग्राम है इससे आपको पता लग रहा है कि हमारे पास पैकेजेस क्या होते हैं, क्लासेस, मेथड, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और हमारे पास टोकन्स क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हमारे पास स्कैनर क्लास में बहुत सारे मेथड्स मौजूद होते हैं तो उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट इन का मेथड मौजूद है जो कि हमारे पास यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डबल मौजूद है जो कि हम डबल वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग, शॉर्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मौजूद है। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन मेथड मौजूद है ये हम जब भी किसी यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं तो हम तब ये यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।